Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैंने राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में बात किया था। 23 सितंबर 2020 राहु और केतु अपना घर परिवर्तन कर रहा है। इस ट्रांजिट का इफेक्ट कैसा होगा, इसके बारे में मैंने 12 राशि का कैसा जाएगा वो डिस्कस किया था डिटेल्स में। आज हम बात करेंगे मैलिफिक राहु इफ़ेक्ट्स के बारे में। मैलिफिक राहु इफ़ेक्ट्स मतलब आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिम्टम्स ऑफ मैलिफिक राहु। इसके पहले मैंने केतु का मैलिफिक इफ़ेक्ट्स डिस्कस किया था। कोई भी प्लैनेट जब अशुभ फल देता है या अशुभ फल देने लगता है तब उसका कुछ लक्षण होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि वो प्लैनेट खुद आपको बताता है। वो प्लैनेट कुछ ऐसा संकेत आपको दे देते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके उस प्लैनेट के लिए कोई ना कोई रेमेडी करने का ज़रूरत है। ये उस प्लैनेट का दिया हुआ कुछ लक्षण है, कुछ संकेत है जो आपको समझना पड़ेगा। इससे आप समझ जाएंगे कि उस प्लैनेट का कोई रेमेडी आपको करने की ज़रूरत है। उसी तरह से राहु भी कुछ अशुभ फल देते हुए आपको ये बता देते हैं कि आपको अब उसकी रेमेडी की ज़रूरत है। इस तरीके का राहु कैसा अशुभ फल देते हैं, मैलिफिक इफेक्ट्स क्या देते हैं, आज डिटेल्स में बात करेंगे। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत तरीके का प्रोफेशन को दिखाता है। राहु आपके सामने उस तरीके का किसी भी एक प्रोफेशन का आदमी को ज़रूर ले आएगा अपनी दशा या अंतर्दशा में। राहु किस तरीके का प्रोफेशन को दर्शाता है? राहु गुंडा मवाली है, राहु दलाल है, राहु ओवर मनी करने वाला दलाल है, कोई भी दलाली का बिजनेस, ब्रोकरेज। राहु ओवर मनी करने वाला एक सिस्टम है। राहु ब्लैक मनी का सिस्टम है। राहु गुंडा मवाली है। राहु साइंटिस्ट भी है, रिसर्चर भी है। राहु एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट भी है। जो भी टेक्नोलॉजी का नया डेवलपमेंट होता है सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में, वो राहु के वजह से होता है। तो राहु का कुछ अच्छा फल भी है, कुछ खराब फल भी है। तो ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है जब किसी आदमी का राहु अशुभ फल देने लगता है तो इस तरीके का प्रोफेशन का कोई भी आदमी उसके ज़िंदगी में आता है या वो उसके टच में आता है और उसके वजह से उसके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किलें बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल्स में पॉइंट वाइज जो हमारे शास्त्र में लिखा गया है और आपको समझ में भी आएगा कि अशुभ राहु कैसे फल देते हैं, कैसे संकेत देते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, अगर आपके घर में छत में कोई प्रॉब्लम है, छत यानी रूफटॉप, यानी रूफ में या रूफटॉप में छत में कोई प्रॉब्लम है, छत टूट जाए या नष्ट हो जाए, छत में कोई प्रॉब्लम आ पड़े या छत से पानी गिरे तो समझ लीजिए राहु अशुभ फल दे रहे हैं। नंबर 2, काले रंग का कोई रिश्तेदार, आपके जान पहचान के काले रंग का कोई रिश्तेदार की अगर मृत्यु हो जाए या उसके बिहेवियर में कोई चेंज आ जाए। बिहेवियर में चेंज का मतलब पहले अच्छा सलूक करते थे लेकिन अब बुरा सलूक कर रहे हैं, या तो बिहेवियर में चेंज होगा या तो काले रंग का कोई रिश्तेदार की मृत्यु हो जाए तो समझ लीजिए राहु अशुभ फल दे रहे हैं। नंबर 3, अचानक जिंदगी में कोई महासंकट आन पड़े जिसका कोई समाधान दिख ही नहीं रहा है। एक बात गौर से याद रखने वाली बात है कि राहु जो भी देता है अचानक देता है। कोई भी मुश्किल अगर राहु की वजह से आएगी तो वो अचानक आ जाएगी, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम ग्रो नहीं करेगा। अचानक से आपके सर पे बाज गिरने जैसा होगा, वो अचानक आ जाएगा और उसका कोई समाधान या कोई सल्यूशन आपको नहीं दिखेगा। ये अशुभ राहु के ही लक्षण है। नंबर 4, सरकारी किसी भी कामकाज में बहुत ज़्यादा झंझट का सामना करना पड़े या सरकार से आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़े तो भी ये अशुभ राहु के लक्षण है। नंबर 5, उधार दिया हुआ पैसा किसी भी तरह वापस नहीं मिल रहा है तो ये भी अशुभ राहु के ही लक्षण है। आपने उधार दिया
किसी के मुसीबत के वक्त पे, लेकिन आपको जब पैसों की ज़रूरत है तब वो उधार दिया हुआ पैसा वो आपको लौटा नहीं रहा है। ये भी अशुभ राहु के लक्षण है। ब्राउन कलर का कोई भी कुत्ता आपके घर से खो जाए या मर जाए, ब्राउन कलर का या काले रंग का भी ले सकते हैं, ब्राउन कलर का या काले रंग का कोई कुत्ता, हो सकता है आपके घर में कोई कुत्ता पालतू था, वो अचानक से मर जाए, ब्राउन कलर का या काले रंग का। नहीं तो आपके आस पड़ोस में कुछ कुत्ते ऐसे ही होते हैं जो घर में आपके घर के पास आते हैं, कुछ खाना वगैरह आप देते हैं, लेकिन अचानक ऐसा होता है कि वो कुत्ता मर जाता है या चला जाता है, फिर नहीं आता है। या तो आपके घर के पालतू कुत्ता था, वो मर जाए, ब्राउन कलर का या काले रंग का, तो समझ लीजिए वो भी अशुभ राहु के ही लक्षण है। बिल्ली का घर में रोना या घर के आस पड़ोस में बिल्ली की रोने की आवाज़ आए, बिल्ली यानी कैट्स या बिल्ली का आपके आस पड़ोस में रोने की आवाज़ आए, बिल्ली रो रहा है, ऐसा आपको सुनाई दे बार बार आपके आस पड़ोस में, आपके घर में, तो वो भी अशुभ राहु के लक्षण है। बार बार कोशिश करने पर भी किसी एक पर्टिकुलर काम में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, हर काम में नहीं, किसी एक पर्टिकुलर काम में आप बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी अशुभ राहु के ही लक्षण है। लास्ट में एक बात, कोई भी बीमारी आपके शरीर में धीरे धीरे ग्रो कर रहा है लेकिन उसका कोई प्रकाश नहीं हो रहा है, डॉक्टर समझ नहीं पा रहा है, अचानक से वो बीमारी बाहर आता है किसी एक रूप में, यानी शरीर में बहुत पहले से ही बीमार आप थे, वो बीमारी शरीर में धीरे धीरे पनप रहा था, अचानक से बाहर आ जाए, जब उस बीमारी का इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाए, जैसे कि कैंसरस सेल शरीर में धीरे धीरे ग्रो करता है लेकिन अचानक उसका लक्षण बाहर आते हैं। ये हर एक आदमी के लिए नहीं होता है, कुछ केसेस में ही होता है, ये भी अशुभ राहु के ही लक्षण है। तो दोस्तों, मैंने ये सारे जो इफ़ेक्ट्स डिस्कस किए ये अशुभ राहु के लक्षण है। अगर आप इनमें से एक दो या ज़्यादा कुछ लक्षण सिम्टम्स फेस कर रहे हैं तो समझ लीजिए राहु आपका अशुभ फल दे रहा है और आपको इसका रेमेडी करने की ज़रूरत है। और जो मैंने पहले कहा, राहु के जैसे काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो दलाल हो, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजिस्ट हो, साइंटिस्ट या रिसर्चर तो इतनी आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन राहु के नॉर्मल जो काम काज करने वाले लोग हैं वो या तो दलाल हो, या तो गुंडा मवाली हो, नहीं तो सफाई कर्मचारी हो, जो आपके घर के आस पड़ोस को क्लीन करते हैं, गंदी नाली साफ़ करते हैं, आपके घर को साफ़ करते हैं, साफ़ सफाई करने वाले जो लोग होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो भी राहु है। शमशान घाट पर काम करने वाले जो लोग हैं वो भी राहु है। तो इस तरीके का कोई लोग जिसके आप टच में आए या आपको इनकी ज़रूरत पड़े तो वो भी समझ लीजिए कि राहु के कुछ लक्षण आपके साथ जुड़ रहा है। लेकिन इस तरीके के लोगों से अगर आपको परेशानी उठानी पड़े, मुश्किलें उठानी पड़े, तो वो अशुभ राहु के लक्षण है। तो मैंने डिस्कस किया पूरा किस तरीके का सिम्टॉम से आपको पता चलेगा कि आपके राहु अशुभ फल दे रहे हैं। और एक लक्षण किसी किसी केस में देखा जाता है, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है, वो फॉरेन एलिमेंट है। फॉरेन एलिमेंट यानी बाहर जाने का रास्ता। राहु अगर किसी भी एक बर्थ चार्ट में 10th और 12th हाउस के साथ लिंक बनाए तो आदमी फॉरेन में सेटल होता है, फॉरेन कंट्री में सेटल होता है, या तो काम काज करने के लिए जाता है, वही बस जाता है। तो राहु का 10-12th लिंक, राहु खुद एक फॉरेन एलिमेंट है, फॉरेन कंट्री का एलिमेंट है राहु। तो अगर आप बहुत बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप विदेश यात्रा नहीं हो पा रहा है, आपका ये दिली ख्वाहिश है कि आपको विदेश में जाना है, वहाँ पे जाके सेटल होना है, काम करना है, कुछ करना है, जाना है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आप विदेश नहीं जा पा रहे हैं, वो भी अशुभ राहु के ही लक्षण है। राहु बाधाएं डाल रहा है। तो ऐसे कुछ चीज़ें सिम्टम्स के रूप में मैंने पॉइंट वाइज डिस्कस किया। आशा रखते हैं कि ये आपका बहुत काम आएगा। ऐसे सिम्टम्स आप आपके जानकार, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स सब में शेयर कीजिए। कोई भी अगर इस तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो अशुभ राहु के दायरे में आता है, उसको रेमेडी करने की ज़रूरत है।
बाद में मैं रेमेडी के बारे में भी अलग वीडियो बनाऊंगा। राहु का रेमेडी क्या क्या होता है, किस तरीके का होता है, कैसे किया जाता है, इस बारे में भी अलग वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।